ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते, उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया। मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तो मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, मिलाती। आज भी हमारे यहां ध्यान देना, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहली झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी। क्या बोलते हो? चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी की। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। लिख के रख ले, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी। अगर मायके से अचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो। अब कई बेटियों को तो बड़ा शौक रहता है, क्योंकि बेटियों के जो ससुर होते हैं ना, ये लोग बड़े होशियार होते हैं। ये कहते हैं बेटा तेरी माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है, जरा बनवा के लिया। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि अचार तो खा लोगे पर बापड़ो पचाओगे कैसे? खाना सरल है, पचाना कठिन। नहीं दिया जाता। आपने देखा है दरवाजे के ऊपर दुकान पर नींबू और मिर्ची टंगे रहते हैं। किस किस के यहां देखा है? देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? हाथ तो उठाओ, सबने देखा है। दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है। क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं। विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमने निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए, और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग देने से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग जाती है, और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है जिससे लक्ष्मी घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मीठा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता ना आए, दरिद्रता प्रवेश ना करे। खट्टा और तीखा बाहर। इसलिए महाराज घर में नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग अलग डलिया में रखते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो नींबू ऊपर रख देंगे तो मिर्ची नीचे रखेंगे, एक साथ नहीं रखते। जिसके घर में फ्रिज में भी अगर नींबू मिर्ची एक साथ में तो उसमें दरिद्रता का निवास। 1 रुपये कमाओगे, 1.25 रुपये खर्च होगा। घर में पैसा कभी नहीं जुड़ सकता अगर नींबू मिर्ची एक ही डलिया के अंदर है तो। एक डलिया के अंदर अगर नींबू मिर्ची है तो तुम कमाते रहो, खर्च होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, हाथ में रुपया दिखेगा नहीं। कितना भी दुकान पर बैठे रहे, भले 24 घंटे बैठे, पर पैसा नहीं दिखेगा। कमा कर लाएगा, मालूम पड़े 2-3 दिन में वो खर्च हो जाएगा, पर दिखेगा। दोनों को अलग कराया, नींबू अलग हो, मिर्ची अलग हो। दरिद्रता।
महाराज दुसा मुनि दुर्वासा जी से पूछते हैं, इसको कहां लेकर जाऊं, मेरी पत्नी को कहां ले जाऊं, ये दरिद्रता जाए तो जाए कहां, इस दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं, कहां रखूं इसको। इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुसा मुनि, अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी, जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। वैसे मुझे उम्मीद है करमाला की माताएं दोपहर में नहीं सोती होंगी, जो दिन में सोती हो, जिसके यहां रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाए। प्रवेश दरिद्र। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण, तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, रविवार। और जिसके यहाँ दीवार पे पीपल लग जाता है, या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवार पर, घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवार में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा। दीवार में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवार के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची, इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। उसके बाद कभी दीवार में पीपल नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। पर पहले 3 घंटे पहले नींबू मिर्ची अपन को पीपल के पेड़ के नीचे रखना पड़ेगा, तब पीपल निकल। महाराज शंकर की कथा कह रहे हैं, मेना, धन्य और कला, ये तीनों तीनों जा रही हैं, श्रापित हो गई। हमारा श्राप है, सनकादि कर रहे हैं, हमारा श्राप है, तुम तीनों के वस्त्र हमें लगे हैं, हम श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। तीनों चरणों में पड़ गई, क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। तब तुरंत सनत कुमारों ने कहा, मृत्यु लोक में तुम तीनों जन्मोगी तो सरी, पर एक बात याद रखना, तुम तीनों के गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। और मेना की गोद में पार्वती खेली, धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 देवियां। और महाराज माता पार्वती की गोद में, माता मेनावती की गोद में पार्वती जी विराजमान हैं। इतनी देर में देवर्षि नारद का आगमन हो रहा है। इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो ये स्थान है, ये बड़ा मूल माना गया।
बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा। 108 बेलपत्र। और समझिए, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ, और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है, उस बेलपत्री मिल जाती है। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया, नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कौर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने वहां तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण के। जब हम शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर कर चढ़ाते हैं, इन दोनों पत्ती को लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर जब हम शिव जी को समर्पित, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए तो जब हम 2 पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख, जहां अशोक सुंदरी की जगह है, जहां से पानी बहता है, इस डंडी का मुख उस ओर होना
चाहिए, बस इतना जरूर स्मरण। तो डंडी का मुख उस ओर हो जहां पानी बह रहा है। जिस जगह से जल बह रहा हुआ उस ओर। 20-22 दिन प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? पकड़ना चाहिए, अगर झूठ बोले तो तुरंत पकड़ लो। हे महाराज, अगला पत्र तुम ऐसे ही भेज देना, ओ महाराज झूठ बोले थे तो। पकड़ना चाहिए, कहीं सियोर वाला महाराज ने झूठ तो नहीं कह दिया। बेलपत्र को कहां से पकड़ना है, किस स्थान से पकड़ना है, किस जगह से पकड़ना है और कैसे बाबा को समर्पित करना है, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे हमें फल की। देखो ये बेलपत्र, कई लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है कि यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा। हमारा कहना इतना सा है, जब बॉटल चढ़ाते समय यहाँ नस नहीं मिलती तो यहाँ देखते, नस यहाँ नहीं मिलती तो यहाँ देखते। सुई बॉटल चढ़ रही है, नस ढूंढना है, यहां देखते हैं। फिर देखा कि यहां एक नस है, उसमें सुई चुभाई, बॉटल चालू करी। थोड़ी देर बाद ये नस फूलने लगी, हटा दिया। फिर इस हाथ में देखी गई, फिर पांव में देखी गई, अर्थात बॉटल चढ़ना। नस ढूंढो कि वो नस कौन सी है जहां पर हम पकड़कर बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए। वो नस पकड़ेंगे। पहले के लोगों क्या भगवान की पूजन नहीं करते थे? करते थे। पहले के लोग क्या शंकर के मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। पहले के लोग क्या बेलपत्र नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। पर उनको यह नहीं ज्ञात था कि जल चढ़ाने से क्या फल होता है। उनको नहीं ज्ञात था कि जल पीने से क्या फल मिलता है, बेलपत्र खाने से क्या फल मिलता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल मिलता है। पहले पूजा का विधान इतना लंबा था कि लोग डरते थे, इतनी लंबी पूजन में हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा सामान कहाँ से लाएंगे, इतना सारा सामान कैसे लाएंगे, पैसा कितना खर्चा होगा। पर शिव महापुराण जब से आप सुन रहे हैं, पूजा का विधान सरल हो गया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो गया। कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ मत लाओ। तुम तो दिल से बाबा के पास जाओ और पुकारो। उसके मिलने से ज्यादा जरूरी है उसको पुकारना। पुकारेंगे वो आएगा, निश्चित है। पुकारो। बच्चा खेल रहा है, मां उसको दूध नहीं पिलाएगी। बच्चे ने पुकारा, रोया, मां उसको दूध पिलाएगी। बच्चा खेल रहा है, मां उसको गोदी में नहीं उठाएगी। बच्चा रोया, पुकारा, मां उसको गोदी में उठाएगी। बच्चा शेयर मार्केट करी आया, डब्बा गोल करी आया, शेयर मार्केट में पैसा हरी आया, सबसे कहा, किसी ने नहीं सुना। बच्चा घर में आया, अपने बाप के आगे रोया, अपनी मां के आगे रोया, तो मां अपनी रकम भी बेच दी, मकान बेच दिया, प्लाट बेच दिया, पर अपने बच्चे को कर्जे से मुक्त करा दिया, क्योंकि वो पुकार उसने करी अपने माँ बाप से। बच्चा माँ बाप से पुकार करता है तो माँ बाप कुछ भी करके अपनी जेवर बेच दे, जमीन बेच दे, पर अपने बच्चे को पुकारते से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह शंकर भगवान मिले ना मिले, तुम उसके दरवाजे पर जाकर पुकारते रहो, वो तुम्हारे दुख काटता रहेगा। पुकारना जरूरी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। उसको पुकारो। आज पूरी दुनिया के लोगों ने पुकारा, तभी तो राम अवध में आए। बोल बम का नारा है, बाबा एक, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बाबा को पुकारा तो वो आए। और आज पूरा विश्व राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएगा 22 तारीख को। आज 20 तारीख को कथा समापन हो जाएगी। हम भी कल 21 तारीख को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 तारीख को अयोध्या रहेंगे
22 तारीख को अयोध्या रहेंगे और 22 को फिर वहाँ से वापस सीहोर के लिए कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। अब तुमसे एक निवेदन है, तुम टीवी में न्यूज़ में हमको मत खोजना, तुम राम को खोजना। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ में मिल ही जाए। लोगों की आदत रहती है टीवी खोलते से ही खोजते कौन कौन सा महाराजा आया है, वो अपना सीहोर वाला तो दिख ही नहीं दिया। अब इतनी भीड़ में इतने लोगों में हम कहाँ दिखेंगे हैं? तो वो ये मत सोचना कि कहाँ, आप तो राम को खोजना, राम, उस राम को खोजो। अब इतने में हमने कहा तो तुम्हारे मन में आ गया होगा, जाओगे भी कि नहीं? तो हम हमारी फेसबुक से जो समीर को कहेंगे, आशीष को कहेंगे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे हमारे मोबाइल से फ़ोटो खींच के डाल देगा तुमको। पर ये मत सोचना कि जाएंगे ही नहीं हो। हाँ, टीवी पर मत खोजना। अब इतने लोग सब वीआईपी जन रहेंगे, इतना सब वो रहेगा तो अपना तो जाने दो। राम जी का दर्शन होना जरूरी है। मेरे राघव को खोजना, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी श्रवण में, और मेरा राघव आकर दे, उसको खोज, उसको देख। हम भी उसी को खोजने के लिए जा रहे हैं। कितना साल, कितनों की तमन्नाएं चली गई, लोग चले गए, आज मौका मिला है। राम जी अवध में आए हैं। पलक पावड़े बिछाकर खूब आतिशबाजी, खूब लाइटें, झालरें, खूब मिठाइयाँ। सब लोग अपने अपने घर में मिठाई जरूर बनाओगे ना? पक्का? ये भी मत कहना कि मेरे मिठाई बनाऊंगी मैं, कोई ये मत सोचना कि गरीब हूं तो धन कहाँ से आएगा, शक्कर कहाँ से आएगी, गुड़ कहाँ से आएगा। तुम संकल्प लेकर जाना कि हाँ मेरे को मिठाई बनाना है, फिर तो व्यवस्था वो करेगा। कहाँ से भेजेगा वो उसके हाथ। बोल रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उसका गुणगान करते हुए और उसके स्मरण में आनंद करते हुए चले। उसका स्मरण करते हुए चले और खूब आनंद मनाओ, खूब खूब। वो कहते ना, एक तरफ लक्ष्मण, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। ओ राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहेंगे और आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान भोलेनाथ जी से आज कथा के विराम दिवस की प्रार्थना और बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर तेरी
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर को जो समर्पित करो दिल से करो, दिखावे से नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम चंद्र को काया का रोग हुआ, सोमनाथ जी के रूप में भगवान विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन के रूप में द्वितीय ज्योतिर्लिंग, कार्तिक बाबा के रुष्ट होने पर उनको मनाने शिव जी पहुँचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस के काल बनकर महाकाल प्रकट हुए, महाकालेश्वर के रूप में। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, ओंकारेश्वर बनकर भगवान प्रकट हुए। नर नारायण ने तप करा तो केदारनाथ बनकर प्रकट हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा ने तप करा तो विश्वनाथ बनकर प्रकट हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, त्र्यंबकेश्वर बाबा बनकर प्रकट हो गए। साधारणता की भूमि, ये भारत की भूमि साधारण नहीं, मेरे शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप। इन 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर भी एक बार अगर आपको कथा श्रवण करने का मौका मिले तो अवश्य सुनो। और हम तो कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में भी कथा श्रवण करने नहीं पहुंच सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, वहां बैठकर कथा का रसपान करें, जीवन का एक आनंद होगा। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, बाबा विराजमान हुए वैद्यनाथ जी के रूप में। नागेश्वर का वर्णन आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान करे, नागेश्वर के रूप में बैठे। रामेश्वरम, शिव जी की स्थापना भगवान राम जी ने लंका जाते समय करी, रामेश्वर बनकर बैठे। अगला वर्णन आया कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, घोषमा के बेटे को बाबा ने वापिस जीवित करा, कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथाओं का रस तत्व कह रहा है। तुम रुका जी चंचुला देवी से कथा कहते हुए रुक जाते हैं, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। बाबा भोलेनाथ जी से तुम रुका जी कहते हैं, बाबा वर प्रदान करिए। शिव जी कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो संसार का मनुष्य जिस कामना से सुनेगा, बाबा कहते हैं उसकी कामना को मैं वहीं रहकर पूर्ण कर देता हूं। ये शिव की कृपा है। लोग कहते हैं कथा के पंडाल में कौन रहता है? हम कहते हैं जितने दिन तक शिव पुराण की कथा चलती है उतने दिन तक भोले बाबा कैलाश छोड़कर, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर पंडाल में ही रहता है। और ये अनुभव करना, सारे 40 गांव के जितने भी, संपूर्ण 40 गांव के जितने भगत है और बाहर से आए हुए जितने भगत हैं, आप ये अनुभव करना, रात्रि के समय पर भी कथा नहीं होती है। रात को कथा होती है क्या? नहीं, रात्रि के समय पर कथा नहीं होती, पर पूरे पंडाल में घूम कर देखना, एक अलग मस्ती, एक अलग आनंद, ऐसा लगेगा जैसे ना जाने स्वर्ग पृथ्वी पर आकर विराजमान हो। हम कहते हैं अपने नगर में जब कथा हो, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी, 27 तारीख से बनी यवतमाल में प्रारंभ हो जाएगी, यवतमाल जिले के बनी में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। हम कहेंगे आसपास के क्षेत्रवासियों से, आपके क्षेत्र में कथा हो 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर जाना, एक बार उस नज़ारे का दर्शन कर आना, उस भूमि को छू कर आना। जिंदगी के ना जाने कितने रोग मेरा बाबा केवल शिव महापुराण से समाप्त कर देता है। सुनो, जाओ, प्रणाम करो। और अगर मौका मिल जाए तो विराम दिवस की कथा, समापन के दिन की कथा, 1 दिन पहले कथा के पंडाल में पहुंच जाओ, रात्रि का विश्राम करो अपने कैलाश के पर्वत पर। यह पंडाल नहीं, पूरा कैलाश पर्वत है। 1 दिन रात्रि का विश्राम करो। जब रात्रि का विश्राम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा शंकर किस रूप में आता है और आपको क्या देकर जाता है। सवेरे उठो,
आखिरी दिन की कथा, विराम दिवस की कथा सुबह की होती है 8 बजे या सुबह 9 बजे की होती है। उसको प्रेम से सुनो, झोली पसार कर नमन करो, विनती करो बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे सारे दुख काट दो। एक दुख मत बोलना कि मुझे ये दुख है, हो सकता है 10 दुख जिंदगी में वो कट जाए। बाबा सब दुख काट दो, सारे दुख काट दो, बाबा से प्रार्थना करो। सुनो, शिव जी ने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित करी। तुम रुका जी कथा को कह रहे हैं, दिल से भाव से जो कथा सुनता है उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। निवेदन करा, रोने लगे। कबीरदास जी बैठे हुए थे। कबीरदास जी ने पूछा क्यों रो रही हो? रोती रोती बोली, टूट गई मेरी जोड़ी। टूट गई मेरी जोड़ी, मेरा पति मर गया। कबीरा टूट गई मेरी जोड़ी। कबीरा कहते हैं तो रोने की क्या जरूरत है? जिन जोड़ी तिन तोड़ी, उसी ने जोड़ी थी और उसी ने तोड़ी, उसमें रोना क्या है? तूने जोड़ी थी, जोड़ी किसने थी? उसने। तो तोड़ी किसने? उसने। क्यों तोड़ी ये उसको मालूम होगा। कितनी श्वास कितनी किस व्यक्ति के लिए आई है ये उसको मालूम है। पत्रिका देखने वाला ज्योतिषी पत्रिका देख सकता है। ये कोरोना में कितने सारे मरे, इनने भी तो कभी पत्रिका दिखाई होगी, इनने भी तो ज्योतिषी को बताया होगा, सबने कहा होगा तुम्हारी उम्र बहुत है, बढ़िया रहोगे, राशि ठाट करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, सारी गुण मिलाए, सारी पत्रिका दिखाई, उसके बाद मालूम पड़ा कोरोना हो गया, निपट के चले गए। फिर पत्रिका क्या काम करे? जितनी किस्मत में श्वासें लिखी है, जितनी भाग्य में श्वासें लिखी है, वो उसको मालूम है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तू क्यों रोती है? तूने जोड़ी। रास्ते में चलते चलते मिल गया, बातचीत हुई, प्रेम बढ़ा, स्नेह बढ़ा, संबंध हो गया, शादी हो गई, उसने जोड़ी और उसको नहीं लगा तो उसने तोड़ी। पंडित जी आए, उन्होंने बताया रास्ता अच्छा है, कर लो। रिश्तेदार ने बताया, मामा जी बोले लड़की के लिए अच्छा रिश्ता है, कर लो। फूफा जी ने कह दिया अच्छा रिश्ता है, कर लो। कर लिया, उसने जोड़ी। अब किस्मत में क्या लिखा था? तोड़ी। वो उसके हाथ में। जन्म, मरण और परण, शादी कब होगी, किससे होगी, ये वो जानता है, उसको मालूम है। और ये तुम सबको भी मालूम है। तुम्हारे लिए कितने लड़कों के फोटो आए, तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों की फोटो आई, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। और तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों के फोटो आए, एक से बढ़कर एक लड़की के फोटो आए, इतनी देखी, इतनी देखी, इतनी देखी। कभी 40 गांव देखी, कभी जलगांव देखी, कभी नासिक देखी, कभी धुलिया देखी, मालेगांव देखी, पूरा खान गांव, पूरा सब दूर देख लिया, खानदेश पूरा खनगाल लिया, सब दूर देखी। और तुम्हारी किस्मत में यही चंद्र घंटा लिखी थी। विचार करो, उसने जोड़ा था रिश्ता, उसने जोड़ा था, इसलिए ये मिली। तो जन्म डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, मत करो, नहीं होगा, हुआ। मरण किसी ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, देखा, यही देखा इसी व्यासपीठ पे। कपड़ा उड़ा दिया सफेद, बॉडी दे दी, ले जाओ, और मालूम पड़े प्राण आ गए। जन्म, मरण, परण भगवान शिव के हाथ में है, शिव के हाथ। अब उसमें भी कई लोग कहते हैं कि
कोई ने हमारे साथ में गलत कर दिया, गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही, मुझे लगता किसी ने कुछ करा, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहती हूं, किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे मन ने सब कुछ कर दिया। अपने मन को अच्छा बनाओ, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर सके। इतना बोल्ड बनो कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तेरी दुकान का बुरा कर दे या तेरा बुरा कर दे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उसके संग काल अधिपति स्वयं चलता है। किसकी सामर्थ्यता, कौन डालेगा? अभी 3 दिन पहले गुरुजी हमारे यहां कोई नींबू पटक गया, गलती है तेरी। और गुरुजी 3 दिन पहले नींबू पटका था, उसके 7 दिन पहले भी ये कोई नींबू पटक के गया था। अरे पगली, दरवाजे पे एक बैनर लगा दे, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, अचार बना के खा जाऊंगी। पटकना ही बंद कर देगा। पटक, तुम भय खा रहे हो तो वो भय दिखा रहा है, तुम डर रहे हो तो वो डरा रहा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर बोल्डता आ गई, मजबूती, एक पत्र है देखिए, उसमें लिखा, मेरा नाम मनीषा अशोक चौधरी है, मेरे पति का नाम अशोक यादव चौधरी है, मैं बरखेड़ी तहसील पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनीषा अशोक चौधरी, पति का नाम अशोक यादव चौधरी, मैं बरखेड़ी तहसील पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 3 जनवरी 2024 को रात को 10 बजे हमारे घर में बड़े बेटे को के यहाँ पर उसकी बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोया नहीं आधे घंटे तक, बच्चे की श्वास नहीं चली आधे घंटे तक। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा शायद जीवित नहीं है, ये बच्चा शायद जीवित नहीं है। ना तो ये बच्चा रोया है और ना बच्चे की श्वास चल रही। कहीं है क्या? अच्छा, हाथ हिला दो ऐसा। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया, ठीक है। ना बच्चा रोया ना उसकी श्वास चली। डॉक्टर के हिसाब से तो ये बच्चा, धड़कन ही नहीं चल रही है, श्वास ही नहीं चल रही है, तो ये बच्चा मरे के बराबर है। डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग रो मती, इसको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी बच्चे की धड़कन और श्वास का स्मरण नहीं था। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया अब इसका कोई सार तत्व नहीं। तब मेरा बेटा शंकर भगवान की कथा आपकी सुनता रहता है और कथा सुनता सुनता मेरा बेटा बोला मां तो चिंता मत कर, मैं अभी महादेव को जल चढ़ा कर आता हूं। 24 घंटे निकल गए, महादेव को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वो पानी लेकर गए। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा था तो छूने नहीं दे रहे थे, पेटी में ऐसा बंद था। पानी हमने सिस्टर को दिया और कहा ये उसके शरीर पर लगा दो। सिस्टर ने कहा कैसे बेवकूफ हो, किस ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो, इस पानी को छोटे से बच्चे के लगाएंगे शरीर में तो अच्छा रहेगा। मैडम एक बार तो इस बच्चे के शरीर में तुम ये जल लगाओ, मेरा विश्वास करता है। मैंने वो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो व्यासपीठ से कहता है शंकर का चला हुआ जल औषधि का काम करता है, आप ले तो जाओ। सिस्टर को हमने पानी दिया, पानी लेकर सिस्टर अंदर गई, कपड़े भींगा हुआ कपड़ा ले जाकर उस बच्चे को लगाया और 15 मिनट बाद बच्चे ने किलकारी भरना प्रारंभ करी और रोना प्रारंभ करा। किलकारी भरना प्रारंभ करी, रोना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 24 घंटे तक ना रोया, ना धड़कन थी, ना श्वास थी और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। बाबा का मैं फोटो लगा रही हूँ मेरे बच्चे का, जब वो वेंटिलेटर पर था उस समय का और जब मेरा बच्चा ठीक हो गया उस समय का फोटो। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये फोटो
एक वेंटिलेटर पर पड़े हुए बच्चे का और एक बच्चा जब ठीक हो गया उस समय का। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। आपका चढ़ाया गया जल किस समय काम आएगा यह आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आपकी सुनी हुई कथा 40 गांवों में जितने लोग कथा सुन रहे हैं इस मंडप में बैठकर, मंडप के बाहर बैठकर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, लिख कर रखना, अगर दिल से सुनी है बाबा की कथा तो 3 महीने भी नहीं 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। दिल से अगर सुनी। और शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। आपका चढ़ाया गया जल कब काम आएगा? अशोक सुंदरी का जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ। भगवान किसी को भी व्यर्थ पैदा नहीं करता। आपको, हमको संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आप डायमंड हीरा हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो। केवल आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। एक वो लाइन गाते हैं ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे। क्या बोली यशोदा जी? योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। कौन परखदा? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए, जोगी आ जाए तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको ही लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। ये पत्र भी है कि हाँ हम तुम्हें नहीं मानते। मैं माधवी नरेंद्र सिंह राजपूत, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिएगा। संगत की वजह से मेरे यहाँ पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो मत। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ, खत्ती चाची रहती हैं। उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर लेना। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा बाँचता है, अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का।
विश्वास नहीं हुआ। खत्ती चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। मैं मानती नहीं थी, ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है और कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है। स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बाचने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव, बैठिए। आज बहुत खुश हूँ। भाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पाटिल जी को और उनकी धर्म पत्नी जी को, जिन्होंने 40 गांव में ये शिव पुराण की कथा करवाकर हमको एनर्जी दी है, बल दिया। मैं धन्य हूं। शिव तत्व है और घड़ी है शंभु। हम तो लोगों से भी कहते हैं मत आओ। आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, किसी के कहने पर नहीं, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए और शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, और जिस दिन तुम्हारी छोटे से छोटे दुख में भी महादेव तुमको दुख से निकालना चालू कर दे, उस दिन से तुम शिव पुराण की कथा में जाना और कुबेरेश्वर धाम आना। जिस दिन वो तुम्हें दुख से निकालना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना प्रारंभ कर दे। इतने लाखों की संख्या में भक्त बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना। जब से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, घर का कोई व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू करा, तब से उसके पहले का समय निकाल कर देखना कितना दुख का जीवन निकाल रहे थे, और अब बाबा की कृपा से हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, तब से सुख का जीवन। घर में कितना क्लेश होता था, कितना झगड़ा होता था, कितना विवाद होता था, जरा जरा सी बात में 1-1 रुपए के पीछे किसी ना किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ते थे। आज 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपए तो तुम्हारे घर में वैसे ही पड़ा रहता है। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा को श्रवण करता है, मेरे बाबा ने उसके घर में कभी खाली नहीं रखा, भंडार भर के रखा, खाली नहीं छोड़ा, खाली छोड़ता ही नहीं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही माए पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। वो पुकारता है, आप आते हो। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। जो बाबा से कहते हो, बाबा वो सुनता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, खड़े रहकर प्रार्थना नहीं करना है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो
और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। संसार में जिसको परमात्मा ने जन्म दिया, जिसको मेरे बाबा ने इस मृत्यु लोक में भेजा, भगवान ने जिसको मृत्यु लोक में जन्म दिया, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करा। आप जितने कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कथा के पंडाल के बाहर जितने बैठे हैं, टेंट के बाहर जितने लोग बैठे हैं, बाबा ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है, तो आप कोई हल्के फुल्के नहीं हो। भगवान देवाधिदेव महादेव के आप प्रिय हो, इसलिए बाबा ने आपको पृथ्वी पर जन्म दिया। और एक ना एक दिन बाबा आपको अच्छा बनाएगा ही और कुछ ना कुछ अच्छा देगा। अपने भीतर की विद्वत्ता को, अपने भीतर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा देकर भेजा है जिससे वो आनंद की अनुभूति कर सके। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है। दिल से सुनो कथा। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सुनो। वो देखो सामने लोग 3 मंजिल ऊपर पानी की टंकी पर चढ़कर कथा सुन रहा है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है, यहाँ से दिखेगा, उधर से सामने और ऐसी सारी बिल्डिंगें भरी पड़ी हुई हैं। सारी बिल्डिंगों की छतों पर लोग विराजमान। कवर करा उसको, यहां से दिख जाएगा, इधर से कवर करेंगे ऊपर। शिव कथा कर रहे।
आप लोगों को तो अच्छी जगह मिल गई, उसके बाद में भी आप लोग शांत रहकर कथा ना सुन पा रहे हैं, और वो लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर। दिल से जहाँ जगह मिल जाए बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। मैं चैनल वालों से भी कहूँगा उसको कवर कर कर अवश्य दिखा कि कितना लोगों का विश्वास दृढ़ है, भरोसा कितना पक्का है बाबा के चरणों, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। समय आया, बनाने वाले ने अगर कुछ बनाया है तो वो व्यर्थ नहीं बनाया। भगवान किसी को व्यर्थ नहीं बनाया, भगवान ने बनाया तो कुछ कीमत वाला ही बनाया। गलती हमारी है, हम उसमें गलतियां छांटते रहते हैं। मंथन किया, जब मंथन किया तो उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। और मंथन में जो गौ माता निकली, उसके निकलने का केवल एक कारण था कि जो विष निकलेगा, जो विष को पिएगा, उस विष की तपन को, गौ माता का दूध तपन को रोक देता है। आज थोड़ा ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पर 1 कुंटल दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ, 5 किलो दूध चढ़ाओ। शिव महापुराण में किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, स्मरण करिएगा, पूरी शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 10 किलो दूध चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। इतना जरूर लिखा है, शंकर भगवान ने विष पिया था और विष की तपन को शांत करने के लिए गाय का दूध शंकर जब भगवान पर चढ़ाया गया था, जिससे गौ माता के दूध से विष की तपन कम हो जाए। विष की तपन कम हो जाए, उसके लिए दूध समर्पित है। और बहुत अच्छे से समझिएगा, देसी गाय, भारतीय गाय का अगर छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच भी दूध तुमको मिल जाए, और उतना दूध भी अगर तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान के लिए तुम बहुत कुछ कर रहे हो, समझ कर। पाउडर का दूध नहीं, जर्सी का दूध नहीं, देसी गाय का अगर आधे से आधा चम्मच 2 बूंद दूध भी शिव जी को समर्पित कर कर आप जल चढ़ा रहे हो, तो समझ लो कि आपने दूध से बाबा का अभिषेक कर दिया। नकली दूध लाकर भगवान का अभिषेक करते हो तो वो श्रेष्ठता नहीं, उसमें आनंद नहीं। उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। देसी गाय का आधी चम्मच दूध भी सुख देता है, आधी चम्मच। बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है
एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में दो पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये स्थान है, ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की दो पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा, 108 बेलपत्र। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है, उस बेलपत्री मिल जाती है। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा, जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना महाराज, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का है। रात्रि होने पर वो गणों के कार्य का। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है। आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्होंने चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलीदा, जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, उस चूरमे का नियम है कि संकट सोमवार का, 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको उसी दिन रात्रि होने से पहले, अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले उस चूरमे का प्रसाद, आप क्या कोई भोजन करने आ रहा है, संकट सोमवार के उद्यापन में कोई 16 जोड़े आ रहे हैं, उनको आप दे दीजिए, कोई आ रहा है उसको प्रदान कर दीजिए, पर उस प्रसाद को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाता। और यही बात पहले भी कथा में कही कि शंकर भगवान के इस शिव महापुराण पर जो 6 दिन तक बेलपत्र चढ़ती है वो औषधि का काम करती है। तो जो बेलपत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है, शिव पोथी की, शिव महापुराण में से कहीं से मिल जाती है, तो उस बेलपत्र को रात भर नहीं रखा जाता, उस बेलपत्र को रात से पहले शरीर कष्ट के लिए उसको चबा चबा कर खा लिया जाता है। और जो 7वें दिन की बेलपत्र होती है, उस बेलपत्र को हमेशा के लिए अपने घर में, अपने पूंजी के स्थान पर, अपने पुण्यमय आनंद के स्थान पर, जहां वैभव धन संपदा रखते उस स्थान पर उसको लाल वस्त्र में रख दिया जाता है। कितना भाव है हमारा। 6 दिवस की औषधि है, सप्तम दिवस का खजाना। शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव को समर्पित कोई वस्तु है, शिव को चढ़ी हुई प्रसादी है, वो आपकी रखो, धारण करो। पर रात्रि होगी
उस पे गणों का हक है। शंकर भगवान के गणों का हक क्यों हम लें? घंटाकर्ण बद्रीनाथ के उस मंदिर के पावन प्रांगण्य को अब छोड़ना नहीं चाहते। शंकर भगवान एक बार अगर नारायण भगवान के चरण पकड़ा देते हैं और नारायण भगवान एक बार शंकर भगवान के चरण पकड़ा देते हैं तो वो चरण फिर इतनी जल्दी छूट नहीं पाते हैं। बड़ा मुश्किल है फिर छूट। जब सारे संताप सब दुख हमारे जीवन से मिट जाता है तब हमें भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ दिखाई देने लगता है कि अब मेरे पास में भगवान ने सब दे दिया। अब मेरी गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, जमीन भी हो गई, जायदाद भी हो गई, मेरा छोरा छोरी को ब्याह भी हो गया। अब जब बच्चों का ब्याह हो जाता है तो घर में क्या सोचते हैं माता पिता? अब मैंने सब कर लिया, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि गंगा जली और खोल लूं। तो किसी ने पूछा गंगा जली नहीं खोली है? अभी तो रख रखी है, अभी मेरे बच्चों उनका सबका ब्याह प्याह हो गया, अब मैं फ्री हो गई, एक बार भागवत करा लूं, शिव पुराण करा लूं, रामायण करवा लूं, ये करवा लूं। मतलब अब उसके मन में यह आ गया कि अब मुझे भक्ति का पथ पकड़ना है, अब मुझे सत्संग की ओर जाना है, अब मुझे भजन की ओर जाना है। और भजन सत्संग की ओर में जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए, सुबह स्नान पूजन अर्चना कर कर बड़े आनंद के समय दोपहर का तीसरा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लो। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके 3 हिस्से, भगवान की आराधना पूजन अर्चना, एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता, खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है, तो ये बेलपत्र हम उससे कहते हैं रात भर नहीं रखना। इसको मिले, तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कह कर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता है। बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है, बाकी के बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाता। उसको प्राप्त किया। जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श करा हुआ, कितना भी दमाओ, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती, दमा को ठीक करती। अशोक सुंदरी था इसमें। बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा? का बता दिया, ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो, 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो। उद्यापन होगा वही प्रदोष काल में शाम के समय, ठीक है। मान लो 17वें में नहीं कर पाए तो अगला जब तुम्हारे को अच्छा महसूस हो तब करो, पर व्रत का उद्यापन जरूरी है, ठीक है। ब्राह्मण ने सुना, एक पराये गांव में वो व्रत करता करता पहुंच गया। वहां के राजा की लड़की की शादी हो रही थी, राजा ने स्वयंवर रचा था। एक
हथनी के सूंड में माला दे दी थी। ये हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी विवाह उसी के साथ बेटी का होगा। वो हथनी कौन थी? हथनी कौन थी? अगर नरसिंह पुराण को आप पढ़ेंगे तो नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, राजा के नगर में हथनी के सूंड में माला दी गई। ये माला जिसके गले में पहनाएगी उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। वो हथनी कौन थी? ऐसे संकल्प पहले के राजा लेते थे। वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया, जो इस धनुष को उठाएगा चढ़ाएगा उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊंगा, धनुष का पूजन करने आऊंगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लिपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए। 10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उनने लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा। 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे। हमसे धनुष उठा नहीं। 4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूं। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए आए। जनक जी पूजन करने के लिए आए और जनक जी ने पूजन करते समय देखा कि धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। जनक जी ने पूछा, यह भाग लिपा कैसे? ये किसने लीप दिया? तो द्वारपालों ने कहा, ये सीता जी ने, जानकी जी ने लीपा। 4 साल की जानकी जी, 4 वर्ष की जानकी, और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को। जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी ये धनुष कैसे उड़ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा। जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। ये हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है ये कौन हथनी? कहा ये वो हथनी जिसने जन्म से शंकर के मंदिर की चौखट पर इसका जन्म हुआ। एक हथनी ने इसको जन्म दे दिया, मां प्राणों को छोड़कर चली गई थी। एक व्यक्ति रोज शिव मंदिर जाता था और इस हथनी को सहला कर जाता था। हथनी धीरे धीरे बड़ी होती गई, शिव की आराधना में यह हथनी भी डूब गई। कहते हैं हजारों हजार ऋषिवर की बुद्धि में जितना बल था उस हथनी में उतना बल सोचने का और समझने का था कि किसका भाग्य क्या कहेगा, वो हथनी समझ जाती थी। राजा ने उसी हथनी के गले में माला पहनाने के लिए दी कि ये माला तुम अपने सूंड में रखकर जिसको पहनाओगी उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। हथनी ने राजा की लड़की को देखा था कि इसका भाग्य क्या कहता है। ब्राह्मण के गले में, जो मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके गले में माला पहना दी गई। माला पहनाई, विवाह पक्का हो गया। राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण साधारण नहीं दिया, माला पहनने के बाद उसको एक नगर का राजपाट प्राप्त हो गया, जिस नगर का राजा उसको देकर चले गए। शिव क्या करते हैं?
कई लोग कहते हैं शंकर भगवान करते क्या, शिव जी करते क्या। हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है, तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को धो। रोज रोज किसी के यहां जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है इज्जत। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे आओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात के, तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। भगत शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके अंदर। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, माँ मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना, और उसको देखकर अपने आप को तुम जरूर देखना, और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे मध्य प्रदेश में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे छिंदवाड़ा में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे पूरा शरीर दिया, पाँव, हाथ, आँख, मुख सब दिया, सारे डिपार्टमेंट 2-2 दिए। पाँव बोलते जाओ तो हाथ, नयन, श्रवण, तो जिह्वा। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे छिंदवाड़ा में आग लगा जाएगी। एक ही बोल, जीवान 2 नहीं दिया, जीवान 1, और उसको भी नीचे से बांध दिया। जीवान को कभी दर्पण में, कांच में देखना, नीचे से बंधी है 3 जगह से, और देखा ये बहुत ज्यादा बोलेगी तो इसके आसपास 32 सैनिक लगा दिए हैं, 32 दांत, ज्यादा बोले तो काट दे।
इन्होंने देखा सैनिक से भी काम नहीं चलेगा तो ये जिभान के लिए फाटक लगा दिए, होठ, ज्यादा बोले तो मुंह बंद रखो। पर ये जिबान इतनी एबली, पूरे मोहल्ले में कहीं का इतना एबला नहीं होगा जितनी जिबान एबली, इतनी एबली। एक दिन इस जिबान ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, 32 भाई तुम मेरा ध्यान रखना। जिबान ने दांतों से कहा, 32 भाई मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 भाइयों ने कहा, बेन तेरी सौगंध खाते हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किए देना, नहीं तो 32 एक बार में निपट जाएगा, एक बार। हम ध्यान रखें पर तू भी हमारा ध्यान, बड़ी मुश्किल से। वो कहते ना, इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करती। कई की तो ऐसी भी आदत रहती है कि कथा में भी चुगली करती रहेगी। कहीं की को आगे बैठी दिख गई ना तो पीछे वाली, वो देख कमला की बहू बैठी, वो देख वो लीलाबाई की छोरी, ये हर जगह ना जाने कहां से आगे घुस जाती है, पता ही नहीं पड़ता। आ गई साड़ी में पिन लगा के। इस जिह्वा को रोग लगा है, अरे रोज चुगलियां, इन जिह्वा से शिव जी जप लो, सारे रोग मिट, सारे रोग की समाप्ति है, मिट जाए। सब मिट। आप जितना भजन में चित्त लगाओगे उतनी आनंद की अनुभूति आपके भीतर होती चली जाएगी, उतना सुख अपनी जिंदगी में मिलता चले जाएगा। क्या करा जाए? बेटे ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जन्म, अच्छे घर में अगर तुम्हारा जन्म हो जाए, अच्छा घर मालूम है कैसा होता है? अरे जम के तो बोलो, जिसके यहाँ एसी लगा है वो अच्छा घर है, जिसके यहाँ डनलप के गद्दे बिछे हैं वो अच्छा घर है, खूब जोरदार गाड़ी बंगला सो अच्छा घर है? नहीं, अच्छा घर, अच्छा घर। तो हमने एक बार पहले कथा में कही थी, मकान बनाओ मना नहीं है, घर बनाओ मना नहीं है, पर घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। मकान अच्छा बनाने के लिए, घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री, दूसरे नंबर पर स्त्री। अगर ये दो अच्छे हैं तो तुम्हारा घर अच्छा है। मिस्त्री थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देगा तो बाथरूम में पानी भरा की भरा ही रहेगा, झाड़ू लगा लगा के निकालना पड़ेगा, वाइपर से निकालना पड़ेगा। मिस्त्री गड़बड़ होगा तो दीवार में सिड़न आ जाएगी, मिस्त्री गड़बड़ होगा तो खिड़की में से पानी अंदर घुस जाएगा। और अगर स्त्री थोड़ी भी अगर गड़बड़ निकली गई तो तू दुकान छोड़ के घर कभी नहीं आएगा, ये निश्चित है। घर अच्छा बनाने के लिए दो जरूरी है, एक मिस्त्री और दूसरी स्त्री। स्त्री अच्छी हो और मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगा तो चल जाएगा। मकान अपना है पर ये जगदम्बा अच्छी होना चाहिए, नहीं तो दिन भर चंद्र घंटा बंद कर दो। ये ठीक जरूर।
नहीं तो रोज सवेरे से लेके शाम तक आरती गाते रहोगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो छिंदवाड़ा वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई। मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक हो, घर अच्छा, परिवार अच्छा। अच्छे घर में अगर जन्म हो जाए, अच्छा घर से मतलब ये नहीं कि फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ये नहीं, ये ने वो, कुछ नहीं। झोपड़े में भी रहो तो बस जहां जिसके साथ रह रहे हो, परिवार में जितने लोग रह रहे हैं, सबका दिल अगर खुश है, सास भी प्रसन्न, बहू भी प्रसन्न, बेटा भी प्रसन्न, नाती पंती सब प्रसन्न है, तो झोपड़े में भी सुख है। यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनके घर में पहले मेहमान आते थे तो एक ही 2 कमरे का तो मकान होता था, उसी में दरी बिछा के, गद्दा बिछा के और सो जाते थे। पहले तो कई माताएं तो ऐसी भी हैं जिनके घर में रुई के गद्दे नहीं होते थे, तो टाट का गद्दा सिल के उस पे साड़ी की खोल चढ़ा के उस पे सो जाते। मेहमान एक हॉल के अंदर सारे मेहमान, जो आता था वहीं रहता, जो आता वहीं सोता। धीरे धीरे तुमने सोचा मकान छोटा पड़ता, मकान बड़ा कर लिया। जितना बड़ा मकान होते चले गया, मन छोटा होते चले गया। अब बड़ी बहू सोचती है कि हमारे मेहमान हम झेल लेंगे, छोटी बहू अपने मेहमान, सास के मेहमान सास झेले। आज के ज़माने में मकान तो बड़ा हो गया, मेहमान अगर घर में आते हैं तो बड़ी बहू अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, छोटी अपना कमरा छोड़ के नहीं आती। बेचारी सास धीरे धीरे जाके 2 गिलास पानी लाकर पिला देती है, मेहमान को वो झेल ले। मेहमान पूछते भी हैं, बड़ी बहू नहीं दिख रही, अब उसको कौन के कभी कभी तो पूरी पुराण की लीला भी पलट जाती, हमने देखा है कई बार। एक बार हम लोग हैदराबाद जा रहे थे, तो हैदराबाद जाते जाते हमारी जो ट्रेन का टिकट था उसमें इधर सामने की 2 बर्थ थी, एक पति पत्नी की, और इधर की बर्थ हमारी थी, तो हमारे सब बच्चों के साथ हम बैठे थे। अब इधर की बर्थ थी, वहां पर लोग बैठे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक नागपुर से कुछ लड़के चढ़ गए, और लड़के चढ़े, और लड़के ने चढ़ते से देखा कि महाराज तो धोती पहन के बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा, आप कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले। आप कथा करते हो? हाँ। लड़कियां भी थी उन लड़कों के साथ, नागपुर के बच्चे थे। थोड़ा उन्होंने कहा ठिठोली कर ले महाराज जी से। फिर कहा आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के 2 सींग होते हैं। इतने में लड़कियां हंसकर कही, महाराज जी आपको बुरा लग गया। हमने कहा हमको बुरा नहीं लगा, हमारा एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा क्या क्वेश्चन है बताओ। तो उन्होंने कहा हमारा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने हाथ दिए, पाँव दिए, सब दिया, पर भगवान ने जो ये कान दिए भगवान ने, तो सुनाई तो ये 2 छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? जब सुनाई तो छेदों से देता है, अपन कोई शोर होता है तो ऐसे कानों में उंगली डाल लेते हैं, शोर बंद हो जाता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा इतना सा प्रश्न तुम्हारे प्रोफेसर से पूछ लेते जिस कॉलेज में पढ़ते। नहीं आप बताओ भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा देख बेटा, भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, उसको मालूम है। अब रोज रोज बुढ़ापे में तू चश्मा बांधेगा और छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए भगवान ने ये चश्मा रखने के लिए स्टैंड दिया, यहाँ रख ले। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा जय श्री शिवाय। कभी कभी लीला पलट जाती, कभी कभी चित्र विचित्र हो जाती।
मांगा, शिव तत्व को मांगा, शंकर की उदारता को मांगा, शंकर की करुणा को मांगा। अब अच्छे घर में जन्म लेना का मतलब ये नहीं कि बहुत गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सोना चांदी पीतांबर हीरा मोती सब हो। अच्छे घर में जन्म लेने से मतलब है घर में जितने सदस्य रह रहे हैं वो एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें और सब मिलकर कभी कभी एक साथ बैठकर भगवान का भजन करें, तो समझ लो वो अच्छा घर है। वो अच्छा घर है जहां हम रह रहे हैं। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। ये जिसके यहां भगवती स्मरण होता हो, भजन होता हो, वो घर घर आना। जहां भजन ही नहीं है वह आनंद। बेटे ने अपनी माता से पूछा, मां इतने अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, मैंने करा क्या था? अगर अच्छा हाथ मिल जाए, नेत्र अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, कोई बीमारी तुमको नहीं है, तुम अपने आराम से 2 रोटी कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति तुम हो, दुनिया के सबसे प्रसन्न जीव आप हो, आनंदित जीव आप। भगवान को धन्यवाद दिया करो, मैं अच्छे घर में जन्मा, मेरे को अच्छा सुख दिया। अब बोले, मां मुझे भी 16 सोमवार का व्रत करना। घर में जो बच्चा बच्ची होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, वो भी कहते हैं मां एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना। मां मुझे जन्माष्टमी का व्रत करना है, पशुपति व्रत करना है, शिवरात्रि का। बच्चे भी कहते हैं हम भी करेंगे। माता पिता को चाहिए कि उस बच्चे से कहें कि करो व्रत, मना नहीं है, करो। करो व्रत, व्रत करने में मना नहीं। बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, नियम बना लिया व्रत का नियम। एक बार की बात है, बेटे ने जब व्रत किया, व्रत करते करते दूसरे नगर के राजा ने अपनी बेटी, इकलौती बेटी के लिए लड़का ढूंढने भेजा। तो ये युवराज, ये लड़का मिला, जिसको देखकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह कर दिया। बुजुर्ग राजा के पास में कोई नहीं था संभालने के लिए, तो पूरा राज ठाट इसको दे दिया। रानी ने अपने पति से पूछा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ में हुई, तुमने पुण्य कौन सा करा था? उसने कहा मैंने केवल 16 सोमवार का व्रत किया, उसके सिवाय कुछ नहीं किया। उसका पुण्य इतना प्रबल है? हाँ। इतना प्रबल? हाँ। अभी भी तुम व्रत करते हो? हाँ। 16 सोमवार? हाँ। एक बार 16 सोमवार का व्रत का कार्य था, पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि पूजन का सामान लाकर दे दो। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से प्रसाद बनाओ, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से थाली लगाओ। शंकर भगवान की हरतालिका तीज का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो, अपने हाथ से पूजन की थाली लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, अपने हाथ से पूजन की थाली को तैयार करना चाहिए। दिया बाती सब अपने हाथ से, अपने हाथ से। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, एक बात जरूर आपसे कहेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप जो मंदिर में 6 दिए लेकर जाती हो, उस 6 दिए में जो बत्ती बनाकर ले जाती हो, वो बत्ती बाजार की बनी होने की अपेक्षा रुई से अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना। फिर पशुपति व्रत का फल मिले कि ना मिले बताना जरूर। बाजार की बनी बनाई बत्ती, यहां तक पशुपति व्रत में हमने यहां तक कहा कि बाजार का प्रसाद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रसाद रखो। बोला था कि नहीं बोला था? जितनी माताएं बेटी बोलो जरा जम के, बोला है ना?
अपने मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, खीर बना लो, जो 3 हिस्से कर सको वो बना, अपने हाथ से सिद्ध कर। 6 दियों में जो बत्ती रखो वो भी अपने हाथ से बटी हुई, अपने हाथ से बनी हुई। बाजार की रखोगे, फल कितना मिल रहा है हमको नहीं मालूम, पर एक बार इस शिव महापुराण के कहने से अपने हाथ से रुई को बटकर बत्ती बनाकर 6 दिए में रखकर प्रसाद रखकर पशुपतिनाथ का व्रत जब करो, 6 दिए जमीन पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया जो बिना जला है उसको थाली में रखकर प्रसाद का 1 हिस्सा वापस लेकर जब अपने दरवाजे पर दिया लगाओ, अपनी हाथ से बनी हुई बत्ती 5 मंदिर में, 1 अपने दरवाजे पर जब तुम लगाओगे, उसका जो फल मिलेगा आपको सोच से परे होगा, उसका एक आनंद ही दूसरा। रेडीमेड जमाना हो गया, चंदन भी रेडीमेड, बाती रेडीमेड, सब सामान रेडीमेड। 2 चीजें तो अपनी करो खुद की। क्या क्या? एक पशुपतिनाथ का प्रसाद और एक पशुपतिनाथ के मन पूजन में लगने वाली बाती, ये तो अपनी करो। 2 चीजें अपनी हो, एक प्रसाद एक बाती, बाती भी अपनी हो, बाती अपनी हो। कितना सुंदर प्रसंग है। स्कंद पुराण का यह प्रसंग आपने पहले भी सुना होगा। एक बुढ़िया के घर में बच्चे नहीं हुए, एक बुढ़िया के घर में उसके बेटे के यहां संतान नहीं हुई, पोते का मुंह नहीं देखा उसने, दुखी रहती थी, सबको गाली देती थी, सारे देवताओं को गाली देती थी, संतों को गाली देती थी, सबको गाली। कोई संत उसके यहां मांगने चले जाए तो वो मारने दौड़ती थी। बुढ़िया एक दिन पोछा लगा रही थी, एक संत उसके यहां मांगने के लिए आ गए। बुढ़िया ने पोछा लगाते लगाते वो पोछा ही उठा के संत को फेंक के मार दिया। ले ये रख ले। पोछा लगाने का पोछा फेंक कर मारा। उस पोछे को संत ने उठाया, धोया, धुलवाया, धुलवा कर उस पोछे को धुलवाने के बाद उसकी जो चिंदी थी उसको मट कर दिया लगा दिया। आज मालूम नहीं था संत को कि शिवरात्रि है, मालूम नहीं पड़ पाया, उसने बस दिया लगा दिया। भगवान के आगे नहीं, बस प्रकाश करने के लिए उसने दिया लगाया था। जिस झोपड़े में रहता था वहां शिवलिंग था, वहीं पर दिया लगाकर बैठ गया। इतने में बाबा देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो संत देव, जिस स्त्री ने तुमको ये पोता दिया, हमारे यहां पोछने वाले को पोता कहते हैं, जिस स्त्री ने ये पोछा ये पोता दिया, उसका दिया कपड़ा मेरे सामने प्रकाश करा है, इसलिए मैं उसके घर में पोता देता हूं। ये पोते का प्रमाण, मैं पोता दे रहा हूं उसके घर। एक पोछे का कपड़ा भी हमको फल दे जाता है। अपने हाथ से आप लोगों ने पशुपति व्रत करे हो और आपको लगता है कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ, एक बार अपने हाथ से बाती को मट कर भगवान के सामने 5 पशुपति व्रत कर कर देखिए। रानी से कहा कि मेरा पूजन का सामान भेज देना, अपने हाथ से हरताली का तीज की पूजन की तैयारी करो, अपने हाथ से फुलेरे का स्मरण करो, अपने हाथ से पूजन का साहित्य तैयार करो, अपने हाथ। अब संतान, अब यहां उसने अपनी रानी से कहा मुझे सामान ला दो। रानी ने नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज दिया पूजन का। आकाशवाणी हो गई, तेरी रानी ने शिव का अपमान कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया। दर बतर ठोकर खाती रही। शिव का आप भजन करो ना करो, रानी केवल नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज देती, चल जाता। रानी ने गलती कौन सी करी? रानी ने केवल एक गलती करी और रानी ने दासी से कहा, जा, मेरा पति तो दिन भर ढोंग और प्रपंच में लगा रहता है, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से? क्या होता है 16 सोमवार का व्रत करने से? आप नौकरानी के हाथ सामान भेज देते, चल जाता।
आप दुकान पे से सामान भेज देते चल जाता, पर आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है, ये शास्त्र का है। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया, पति ने, रानी दरबतर भटकती रही। ऐसी स्थिति रानी की हो गई, पानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे, किसी की यहाँ काम करती थी तो मटके फूट जाते थे। एक साधु ने देख लिया, एक ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी की दशा बड़ी विचित्र है, पानी को हाथ लगाती है, पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। संत ने पूछ लिया, ब्राह्मण जन ने पूछ लिया, ए बेटी, तुम अच्छे घर की दिखती हो, पर तुम्हारा शरीर, तुम पानी को हाथ लगाती हो तो सरोवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कपड़े को छूती हो तो कपड़ा जल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठती हो तो वृक्ष में आग लग जाती है, हरा भरा वृक्ष सूख जाता है, तुम आखिर ये सब क्या है? रानी ने कहा, मैंने अपने पति ने पूजन का सामान मंगवाया था, मैंने नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया, उससे मेरी ये दशा हुई। संत ने कहा, पूजन का सामान किसी के हाथ से भी भेजा जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। मां अंदर रोटी बना रही है, दरवाजे पर मांगने वाला कोई खड़ा है भूखा, मां ने अपने बेटे से कहा, ले ये रोटी लेकर जा और उसको देकर। बेटे ने रोटी दी तो मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? मां के हिस्से में पुण्य आएगा, क्योंकि रोटी मां ने बनाई है। मां ने कहा, बेटा जा रोटी देकर आ, मां के हिस्से में भी पुण्य है और जिसने दिया उसके हिस्से में भी पुण्य है। तो यहां अगर तुमने नौकरानी को भेजा कि ये सामान रख के आओ, पूजन का सामान देकर आओ, तो इतने में तो तेरी ये गति नहीं होना चाहिए थी, तेरे ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तेरी ये गति होना ही नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रही है कि तूने सामान भेजा तो भगवान नाराज हो गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि बेकार, ये हो ही नहीं सकता। तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, ये तेरी गति ऐसे नहीं हो सकती। तब रानी ने कहा, मैंने तो बस यही करा था, नौकरानी के हाथ भेजा था। नहीं, तू याद कर कि तूने करा क्या, तू करी क्या है वो याद कर लेगा। तब रानी ने कहा कि मैं पलंग पर बैठी थी, नौकरानी से मैंने कहा कि तू ये सामान लेकर जा। इतने में मेरा भोलेनाथ नाराज नहीं हो सकता। भोलेनाथ नाराज तब होता है, शिव की निंदा करने वाले को तो भुगतना पड़ता है। केवल तू नहीं, शंकर भगवान की निंदा करी थी देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद ने जाकर कहा था, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान की निंदा नामदेव उसने नारद ने करी, और शंकर भगवान की निंदा नारद ने करी तो शिव जी ने कहा, नारद तुमने ये बात मुझसे कह दी, पर नारायण से जाकर मत कहना कि तुम ये शब्द मत बोलना कि तुम काम को जीते। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण जिस कामदेव को भोलेनाथ नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान जिसको नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, नारद जी ने निंदा कर दी शंकर जी की, मैंने निंदा सुन ली शंकर जी की, इसलिए ये नारद का सिर तो जाएगा पर मेरा भी सिर कटेगा, ये निश्चित है। वही हुआ, नारद को बंदर का मुंह लगा, रामचरितमानस में लिखा है, और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी थी इसलिए उनका सिर कटा, तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु। शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो। शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा नहीं। गलत कर दिया तूने,
तू याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से। मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा निंदा निंदा होती है थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा। रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस राजसी ठाट सिंहासन पर बैठ गए दोनों, फिर बैठ। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा वर्णन करती है, अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते। हर बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो। आज कथा का विराम दिवस, कुछ देर में कथा विराम की ओर जा रही है। बड़े भाव से प्रार्थना करिए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात अवश्य कहिए, भाव से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। चंचुला देवी को तुमरुका जी कथा कहते कहते 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हुए कहते हैं, चंचुला प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। जिन चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा देवादिदेव महादेव का भजन कर काया का रोग ठीक हुआ। सोमनाथ जी के रूप में शिव जी विराजे। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षणानंद कार्तिकेय को माता पार्वती शिव जी रिझा कर लेकर आए तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन है
महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति बनकर विराजमान, महाकालेश्वर के रूप में। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा, तो भगवान विंध्याचल पर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आता है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर देवालय शिवालय को तोड़ा, शंकर भगवान ने प्रकट होकर भीम का संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को यहाँ विराजमान करा। गंगा मैया निरंतर प्रवाहित रही। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से उनको मुक्त करा, तो त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, संध्या होने के भाव से, पूजन में लगने के भाव से भूमि पर शिव जी को रखा, शिवलिंग उठा नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की कथा कहती है। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं और फिर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। ये शिव की आराधना, शंकर की पूजन, शिव महापुराण की कथा, जो दिल से श्रवण करता है, जिस लक्ष्य से, जिस आनंद से सुनता है, उसको वो विजयता अवश्य प्राप्त होती है, ये निश्चितता। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। सुदेहा के घर में संतान नहीं थी, घूष्मा के घर में औलाद थी। घूष्मा ने अपने बच्चे को सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, पर एक दिन शादी होने के बाद बेटे की पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब क्रोध आ गया सुदेहा को। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े कर कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करना, प्रत्येक दिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन कर कर विसर्जन करना। तालाब में विसर्जन करने गई, मन में भाव आया मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, तो वो बेटा मरा हुआ 1 हफ्ते पहले का तैरता हुआ बाहर आया, तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। भाव से चंचुला देवी इस पावन चरित्र को श्रवण करती है। जैसे ही चंचुला देवी ने चरित्र को श्रवण करा, बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया और बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर तुरंत देव योनि को प्राप्त हो शिव के धाम में चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवादिदेव महादेव जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पिपलेश्वर बनकर सुगंधा और रेणुका को जो 16 सोमवार के व्रत का भाव वर्णन कर रहे थे, वो कथा को दिल से श्रवण कराकर कहते हैं सुनो सुगंधा, जो संसार सागर में मनुष्य इस भूमंडल पर मेरा भजन करता है, शिव तत्व का स्मरण करता है, सुगंधा रेणुका जो शंकर के 16 सोमवार व्रत का आनंद पाता है, पशुपति व्रत का आनंद पाता है, हरतालिका तीज के व्रत का आनंद पाता है, वो मेरे ही धाम को जाता है, शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसी पवित्र कथा सुनकर देवादिदेव महादेव जो ईश्वर जी गोरा जी बने थे, उन्होंने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दी। देवादिदेव महादेव
वर्णन करते हैं ये बेलपत्र जीव का कल्याण करने वाली होगी। बाबा बड़े भाव से आनंद करते हुए अपना आशीर्वाद का आनंद सुख प्रदान करते हैं। चारों तरफ आनंद की लहर होती है। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। आप पत्र टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। एक तो आपने आने में इतना साल लगाया, वो तो आदरणीय हमारे नगर के कमलनाथ जी हैं जो आपको लेकर आ गए, नहीं तो हमने तो सपना ही सोचा था। तो एक तो आने में आपने देरी लगा दी और आए भी